हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक्स लिए हैं वो है हमारा वाउचर्स। पिछले टॉपिक्स हमने देखे थे कि वाउचर किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह के वाउचर्स होते हैं, प्राइमरी वाउचर, सेकेंडरी वाउचर्स, और उसको चेक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं। उसका एक डेफिनेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। वाउचिंग इज द एक्ट ऑफ टेस्टिंग और सबस्टेटिंग द वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी and accuracy of the entries made in the books of accounts with the help of relevant documentary evidence। हमने पिछले बार देखा था कि वाउचर्स हमारा एक एविडेंस होता है कि जिसके थ्रू हम अकाउंट बुक में एंट्रीज करते हैं, और अकाउंट्स बुक्स में जो एंट्रीज होती है वो हमारी लीगल है कि नहीं है, वो हमारे वाउचर्स के द्वारा हम चेक करते हैं। तो उस चेक करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे वाउचिंग। इसीलिए वाउचिंग जो प्रक्रिया होती है, जो हमारे ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी जो भी वाउचर्स रहते हैं, उस वाउचर्स को हम चेक करके हमारे अकाउंट बुक में वो एंट्रीज बराबर है कि नहीं, उसकी अमाउंट बराबर ली गई है कि नहीं है, उसकी डेट्स बराबर है कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम हम वाउचिंग्स में करते हैं। दूसरे डेफिनेशन हमने देखी है लॉरेंस टैक्स की। उन्होंने डिफाइन किया है कि वाउचिंग एज एन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट्स देयरऑफ। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने वही डिफाइन किया है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार होता है हमारा वाउचर्स द्वारा, उसको हम चेक करने का काम जो करते हैं वो वाउचिंग में करते हैं। उसके अंदर अथॉरिटी सिग्नेचर्स है, अमाउंट्स है, जो डिस्क्रिप्शंस है वो, और वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करने का काम हम कहाँ करते हैं, वाउचिंग्स में करते हैं। अब हम देखेंगे कि उस वाउचिंग्स के ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो पहला मेन ऑब्जेक्ट है हमारा to examine the accounting entries recorded in the reference of documentary evidence known as the vouchers। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी हमारे वाउचर्स बनते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नोन एज वाउचर्स कहते हैं। उसको हम अकाउंट बुक में जो एंट्रीज ली जाती है उसके द्वारा वो बराबर एंटर किया गया है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं वाउचर द्वारा। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है to examine the adequacy of reliability of such documentary evidence। जो हमारा वाउचर बनाया गया है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वो उसके संबंध में है या नहीं है, और वो बराबर है कि नहीं है, उसके प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। ये चेक करना वाउचिंग का उद्देश्य होता है। थर्ड उद्देश्य उसका अलग, टू एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो जो भी ऑथेंटिसिटी है, जो भी वाउचर्स के ऊपर सिग्नेचर्स करता है, उसका पेमेंट्स की जो जिनके पास में अथॉरिटीज होती है, वो सैंक्शन करने के बाद में वो वाउचर्स के ऊपर हमको पेमेंट करना होता है, और उसी की एंट्री हमारी अकाउंट बुक में की जाती है। और उस ऑथेंटिसिटी बराबर की गई कि नहीं है, उस ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही वो अकाउंट बुक में आया कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम हम वाउचिंग्स में करते हैं। बाद में देखेंगे हम पर्पज ऑफ वाउचिंग्स। पर्पज ऑफ वाउचिंग्स में कि जो वाउचिंग्स है, हमारा जो प्रॉपर एविडेंस है, जो वाउचर्स है हमारा, वो उसी ट्रांजैक्शन से संबंधित है कि नहीं है, या फिर दूसरा कोई वाउचर्स उसके अंदर जोड़ दिया गया है सिमिलर्स अमाउंट्स का या फिर सिमिलर्स पर्टिकुलर्स का, तो वो भी चेक करने का काम हमारा वाउचिंग में किया जाता है। इसलिए हमको उसमें प्रॉपर एविडेंस होना ज़रूरी होता है। प्रॉपर अथॉरिटी, जिस व्यक्ति ने भी उसको सैंक्शन किया है या फिर उसको प्रॉपर उसको सैंक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर सिग्नेचर्स है कि नहीं है, या फिर बायलॉज में या फिर अदर जो भी घटना होती है उसके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को ऑथेंटिसिटी मिली है उसके द्वारा वो ऑथराइज किया गया है कि नहीं है, ये भी हम वाउचिंग में चेक करते हैं। राइट पीरियड्स, वो वाउचर्स हमारे राइट्स पीरियड में है, वो पिछले साल के तो नहीं है या आने वाले अगले साल के तो नहीं है, इसीलिए हम उसका भी राइट पीरियड भी हम उसके अंदर चेक करते हैं। वो वाउचर्स हमारे उसी फाइनेंशियल ईयर के है कि नहीं है, और उसी बुक्स में ट्रांजैक्शन बुक में लिखे गए है कि नहीं है, ये भी हम उसके अंदर राइट पीरियड्स के अंदर हम चेक करते हैं। करेक्ट अमाउंट जो रहती है वो बराबर है कि नहीं है, ये हम वाउचिंग्स में चेक करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एनालिसिस, कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैपिटल बेस होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं रेवेन्यू बेस होते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारा कैपिटल बेस हो जाएगा, लेकिन हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में
गिना जाता है, तो उसका जो बाइफरकेशन से एनालिसिस है वो रेवेन्यू और कैपिटल बराबर किया गया है कि नहीं है, ये भी हम वाउचर्स में चेक करते हैं। गलती से अगर कैपिटल एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू में अगर ट्रीट किया जाता है तो वो पीएल में उसको डिफाइन किया जाता है, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। इसलिए हमको कैपिटल और रेवेन्यू एनालिसिस भी उसका किया गया कि नहीं है ठीक से, वो भी हमको चेक करना होता है। परचेज फॉर द बिजनेस पर्पस, जो भी चीज़ है उसमें अगर परचेज हुआ होगा तो वो बिजनेस पर्पस के लिए हुआ है कि नहीं है, ये भी हमको चेक करना होता है। समझो अपने फर्नीचर खरीदा है, बिजनेस के लिए खरीदा है कि अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो भी हमको उसके अंदर वाउचिंग के अंदर चेक करना होता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो भी उसका कैलकुलेशंस है, हमको जो बिल आता है सामने, जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे बिल आने के बाद में हमारे पास में जो वाउचर्स, मेन वाउचर तैयार होता है, उनकी अमाउंट्स और हमारे वाउचर्स के अमाउंट ये सिमिलर और एक्यूरेट होना चाहिए। इसका भी हम ध्यान रखते हैं। वाउचिंग में वो दोनों अमाउंट बराबर है कि नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है, तो ये भी हम अरिथमेटिकली एक्यूरेसी उसके अंदर चेक करते हैं। पोस्टिंग एंड कास्टिंग, जो भी हमारे वाउचर्स होते हैं वो वक्त के अंदर हमको पोस्टिंग करना होता है। कभी कभी कुछ वाउचर जो होते हैं वो पोस्टिंग करना छूट जाता है, तो वो जो वाउचर्स है, हमारे कुछ वाउचर छूटे या नहीं छूटे, अगर छूट गए होंगे तो किस कारण छूटे हैं, तो अगर नहीं लिए गए तो उसको फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से ले सकते हैं, इसका भी हमको वाउचिंग के अंदर ध्यान रखना होता है। और कास्टिंग जो होती है उसके बाद में हमारी अगर कुछ ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा होगा या फिर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही होंगी, तो उसका भी हमको वाउचिंग्स के अंदर ध्यान रखना होता है कि भाई कास्टिंग हमारे ठीक से हो नहीं रहे, तो उसमें भी हमको वाउचिंग्स के अंदर वाउचर्स बराबर मैच हो कि नहीं हो, ये हमको देखना होता है। तो नो एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि वाउचिंग्स में कुछ एरर्स हुआ कि नहीं है, एरर्स यानी गलतियाँ जो होता है, या फिर कुछ लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत बिल जोड़ देते हैं, कुछ गलत अमाउंट उसके अंदर लिख देते हैं, तो उसका कैलकुलेशंस कभी कभी मैच नहीं होता है। जो कोटेशंस आते हैं, कोटेशन के हिसाब से उसका जो बिल होता है वो ठीक नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में जो एरर्स और फ्रॉड्स है वो भी हमको वाउचिंग के अंदर चेक करना होता है। चेक कैश फॉर बैलेंसेस, कि जो हमारी कैश की बैलेंस है वो बराबर हमारी है कि नहीं है, ये भी हमको वाउचिंग में चेक करना होता है। कि जो हम देखते हैं कि भाई हर लास्ट यानी पर डे अगर कोई कैशियर होता है तो हमारे जो लास्ट बैलेंस होता है वो लास्ट बैलेंस की जो भी अमाउंट रहती है वो जो कैशियर है वो लिखता है एक वाउचर्स के ऊपर, और जो उसने कैश अगर उठाई होंगी इसमें से ट्रेजरी में से, तो वो भी कैश उसके अंदर वो डिफाइन करता है। तो उसने जो उठाई हुई कैश और दिन भर में जो उसने खर्च की कैश, उसके बाद में जो बची हुई कैश, उसका भी जो वाउचिंग्स होता है उसको भी हमको चेक करना होता है। और बाद में जो है रिपोर्टिंग, जो भी हम वाउचिंग चेक करते हैं या फिर वाउचर चेक करते हैं उसकी हमको संबंधित व्यक्ति को रिपोर्टिंग करना होता है। वो भी रिपोर्टिंग हम कहाँ करते हैं, वाउचिंग्स के अंदर करते हैं। देन हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग्स, वाउचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला प्रिंसिपल है अरेंज द वाउचर्स, ठीक है। हम देखते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे वाउचर जो होते हैं वो सीरियली अरेंज नहीं होते या फिर डेट वाइज अरेंज नहीं होते, तो ऐसे वक्त में जब हम वाउचिंग करते हैं तो उसको हमको सीरियली अरेंज कर लेना पड़ता है। फिर उसके ऊपर का दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल्स है, हमको उसकी डेट जो है उसकी चेक करना पड़ता है। पिछले हम जो ऑब्जेक्टिव्स में देखे थे कि भाई हमारा जो डेट है वो उसी फाइनेंशियल ईयर्स में वो वाउचर्स है कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम हम क्या करते हैं, वाउचिंग में करते हैं। तो उसी समय हमारा प्रिंसिपल होता है कि भाई उसकी जो डेट्स है वाउचर्स की उसको हम प्रॉपरली चेक करें, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। चेकिंग फॉर द अथॉरिटी, जिस भी व्यक्ति ने उस वाउचर्स को सैंक्शंस किया है या फिर जिन जिन व्यक्ति के उसके ऊपर सैंक्शनिंग साइन होना आवश्यक होता है, फॉर एग्जांपल कि कैशियर होना, उसके बाद में अकाउंटेंट, ये सभी के उसके ऊपर साइन है कि नहीं है, ये सब हमको चेक करना होता है वाउचर्स में। नो मोनोपोलिफिकेशन, नो मैनिपुलेशन, इस वाउचर्स में किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप हुआ है या फिर किसी व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति का इसके ऊपर हस्तक्षेप हुआ है कि नहीं है, ये सब हमको चेक करना पड़ता है। ठीक है, हमको जो अमाउंट दी गई है
वो हमारी वर्ड्स में और फिगर्स में बराबर है कि नहीं है, ये भी हमको चेक करना होता है। देन ट्रांजैक्शन वाज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर जो भी वाउचर्स हुए हैं हमारे तैयार, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, ये भी हमको वाउचर में चेक करना होता है। देन रेवेन्यू स्टैम्प्स उसके ऊपर लगाई गई है कि नहीं है, एज पर रूल्स कि भाई 500 रुपीज़ के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगाई जाती है, नए रूल्स निकले 25,000 के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगाई जाती है। एज पर गाइडलाइन हमको उस वाउचर्स के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगानी होती है, जैसे कि कैश वाउचर्स हो गया, हमारा क्रेडिट वाउचर्स हो गया या फिर रिसिप्ट हो गया, उसके ऊपर हमको कभी रेवेन्यू स्टैम्प लगाने की ज़रूरत गिरती है। तो रेवेन्यू स्टैम्प लगाई है कि नहीं है, वो भी हमको वाउचर्स में चेक करना होता है। कंसिडर कैंसल द वाउचर्स, ठीक है, कोई वाउचर्स अगर कैंसिल होता है तो वो किस कारण वाउचर कैंसिल हुआ है या फिर उसके पीछे क्या कारण है कि जो वाउचर जो है वो कैंसिल किया है, तो उसका भी कंसिडरेशन उनको वाउचर प्रिंसिपल्स में लेना पड़ता है। द एग्जामिन मिनट्स बुक्स एंड बायलॉज, ठीक है, हमारे जो संस्था होती है उसमें जो भी संचालक मंडल रहता है उनके कुछ ठराव होते हैं, मिनट्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ बायलॉज होते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी संस्था में कार्य चलता है, घटनाएं चलती है, उसको हमको एग्जामिन करना होता है कि कुछ बिल्स जो होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स खरीदी की गई होंगे, फर्नीचर्स खरीदे गए होंगे, तो इसके जो मिनट्स है वो हमको चेक करना होता है कि उन्होंने मिनट्स दिए हैं कि नहीं है, उसका बायलॉज में प्रोविजन है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हमको चेक करके ही उस चीज़ की वाचिंग करना होता है। एग्रीमेंट्स एंड डेट्स ऑफ मॉर्गेज, कभी कभी क्या होता है कि संस्था में, व्यापारी संस्था बोलो या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलो, उसमें क्या होता है कभी कभी कुछ चीज़ मॉर्गेज करते हैं, तो उस समय उसका कुछ एग्रीमेंट किया है कि नहीं, उसकी कुछ डीड की है कि नहीं है, ये भी हमको उस वाउचिंग्स में चेक करना होता है। ये सब हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो हमने आज देखे कि वाउचिंग क्या पर्पस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसी धोरण पे हमको जो वाउचर्स हमारे तैयार होते हैं उसका हमको वाउचिंग्स की क्रिया पूर्ण की जाती है। धन्यवाद।